चल हेलो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट आधार क्लासेस यूट्यूब चैनल। पिछले टर्म पे हमने बात किया था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। क्लियर है प्यारे बच्चों? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक बार आओ दोबारा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग याद कर लिए होंगे उम्मीद करता हूँ। तो आओ देखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वेरियस फॉर्म में जो हमने पिछले टर्म पे देखा था उसको आज एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने सर 3 फॉर्म देखा था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। एक तो देखा था सर कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में ये देखा था कि अगर कोई पॉइंट x1 y1 किसी सर्कल पे, जैसे यही सर्कल मान लेते हैं x² + y² = r² पे टेंजेंट है, तो उस टेंजेंट की जो इक्वेशन आई थी बेसिकली याद करो x(x1 + y(y1) = क्या आया था भाई? r²। क्लियर है? ये तो था भाई कार्टेशियन फॉर्म। एक हमने देखा था पैरामेट्रिक फॉर्म में हमने क्या देखा था भाई कि पैरामीटर जो होते हैं किसी सर्कल पे, जो पैरामीटर आता है वो बेसिकली आता है r cos थीटा, कामा r sin थीटा। तो अगर r cos थीटा r sin थीटा पे हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है तो हम बेसिकली इसी को कार्टेशियन फॉर्म में क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन निकल के आती है x cos थीटा + y sin थीटा = r, यही आती है भाई। क्लियर है? तो ये हमने पैरामेट्रिक फॉर्म सीख लिया था। उसके बाद लास्ट हमने देखा था स्लोप फॉर्म में हमने क्या देखा था कि स्लोप फॉर्म में अगर कोई लाइन किसी सर्कल पे टेंजेंट है तो इसका मतलब ये होगा सर कि mx = y = mx प्लस माइनस √r1 + m², वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर है? ये तीनों चीजें हमने पिछले टर्म पे बातें कर ली थी। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इसको नोट कर लो और याद कर लें। क्लियर है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कार्टेशियन फॉर्म में x(x1 + y(y1) = r² होगा सर। पैरामेट्रिक फॉर्म में सर आएगा x cos थीटा + y sin थीटा = r, एंड स्लोप फॉर्म में आएगा y = mx ± r1 + m²। क्लियर है? अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे पुटअप किया जा सकता है। जिस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होगा उसी टाइप से हम लोग इक्वेशन यूज करेंगे। अगर हमें पॉइंट पता होगा तो कार्टेशियन फॉर्म यूज करेंगे, और अगर हमें पैरामीटर पता होगा तो फिर हम पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करेंगे, और अगर हमें स्लोप पता होगा तो स्लोप फॉर्म की इक्वेशन यूज करेंगे। बोलो भाई क्लियर है? यहाँ तक अगर क्लियर है तो बात एक क्वेश्चन की करता हूँ, ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन की बात करता हूँ, ध्यान से समझना। क्लियर है? क्वेश्चन ये है कि फाइंड मिनिमम एरिया formed by tangent, minimum area formed by tangent to a circle x² + y² = r²। क्वेश्चन एक बार दोबारा सुने। फाइंड मिनिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by tangent to a circle x² + y² = r²। तो सर ये मिनिमम एरिया कौन सा ट्रायंगल होगा? तो इस सिचुएशन में हम करते क्या है, आओ पहले सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो सर्कल अगर हमने ड्रॉ कर लिया तो इस पे जो टेंजेंट हम लोग खींचेंगे, ध्यान से समझना। तो सर एक टेंजेंट तो ये होगा, क्लियर है? एक टेंजेंट ये होगा, एक टेंजेंट ये होगा, एक टेंजेंट ये होगा बेसिकली। क्लियर है? तो हमें वो टेंजेंट चाहिए जिसके लिए, फाइंड मिनिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय टेंजेंट। यहाँ पे और एक चीज लिख लेना, फॉर्म बाय टेंजेंट एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्लियर है? मिनिमम एरिया फॉर्म बाय टेंजेंट एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्लियर है? तो यही बन रहा है भाई, देखो ध्यान से, यही एरिया बन रहा है। इसी को हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज करना है तो इस सिचुएशन में हम लोग जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मान लेते हैं कि कुछ x cos थीटा + y sin थीटा = r टाइप होगा। क्लियर है? r टाइप होगा। तो यहाँ पे तुम्हें पता है बेसिकली कि यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो जैसे ही y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y = 0, हमें x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और x कोऑर्डिनेट आएगा कितना भाई, r sec थीटा। ऐसे ही मतलब ये कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया सर, ये आएगा r sec थीटा, 0। ऐसे ही क्या, अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी r cosec थीटा। बोलो भाई, r cosec थीटा। मतलब सर ये डिस्टेंस जो है वो है r sec थीटा, और ये डिस्टेंस जो है वो कितना है, r cosec थीटा।
तो बेसिकली एरिया ऑफ ट्रेंगल आओ निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल आपको पता है कि हाफ बेस इंटू हाइट आता है, हाफ बेस इंटू हाइट, मतलब आर सेक थीटा इंटू आर कॉस थीटा, कॉस सेक थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 सेक थीटा कॉसेक थीटा को क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन थीटा कॉस थीटा। और आपको एक चीज़ और पता है कि साइन थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, आर स्क्वायर डिवाइड बाई साइन 2 थीटा। ये आ गया सर एरिया ऑफ ट्रेंगल। अब तुम चाहते हो कि एरिया ऑफ ट्रेंगल मिनिमम मिले, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए भाई, मैक्सिमम होना चाहिए। यहाँ पे तो थीटा की वैल्यू क्या ले लें कि एरिया जो है वो क्या आ जाए, मिनिमम आ जाए। तो थीटा की वैल्यू सोचो, अगर डिनोमिनेटर आपका मैक्सिमम होगा तो ये एरिया क्या आएगा, निगेटिव मिनिमम आएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे थीटा अगर हम पाई बाई 4 ले लेंगे तो ये साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा, और जो निकल के वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आर स्क्वायर। जो निकल के वैल्यू आएगी कितनी आएगी भाई, आर स्क्वायर। तो ध्यान से समझना यहाँ पे, और किस थीटा पे आया है भाई, पाई बाई 4 पे। क्लियर है, कितनी आएगी मिनिमम एरिया, आर स्क्वायर। क्लियर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई टेंजेंट, अगर सर्कल पे कोई टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वो मिनिमम एरिया कितना बनाएगा, आर स्क्वायर। या तो आर स्क्वायर से हमेशा ज़्यादा बनाएगा, या फिर कितना बनाएगा, आर स्क्वायर। मिनिमम एरिया उसका आएगा आर स्क्वायर। अगर कोई ये पूछता है कि थीटा कितना होगा तो थीटा आएगा पाई बाई 4। क्लियर है। अब कोई बच्चा सवाल ये पूछा कि सर एक बात बताइए, अगर आपने थीटा बताया पाई बाई 4 तो क्या ऐसा यहाँ पर भी तो एक ट्रेंगल बनेगा, बोलो, ऐसा यहाँ पर भी तो एक ट्रेंगल बनेगा। तो बेसिकली थीटा की 4 वैल्यूज आएंगी, 4 वैल्यू, एक तो पाई बाई 4 होगा, और एक 3 पाई बाई 4 होगा, और एक पाई प्लस पाई बाई 4 होगा, मतलब 5 पाई बाई 4 होगा, और एक 2 पाई माइनस पाई बाई 4 होगा, 2 पाई माइनस पाई बाई 4 मतलब 7 पाई बाई 4। क्लियर है। ये 4 एंगल्स आएंगे जिसके लिए, जिस पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उसका जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, मिनिमम आएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो ये हमने बातें चर्चाएं कर ली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में, किस पे कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और हमें कौन सा मेथड लगाना है, कब पैरामेट्रिक फॉर्म लगाना है, कब कार्टेशियन फॉर्म लगाना है, और कब स्लोप फॉर्म लगाना है, इसका हमें आइडिया मिल चुका है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डायरेक्टर सर्कल का। आप कहोगे सर ये डायरेक्टर सर्कल क्या होता है। क्लियर है। तो ये डायरेक्टर सर्कल आपके लिए बता दूं कि ये हर एक कर्व का हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे निकालना सर्कल में सीखेंगे, बाकी आगे चल के हम लोग सॉल्व करते हुए निकल जाएंगे। तो एक बार हमें डायरेक्टर सर्कल को समझना है कि डायरेक्टर सर्कल क्या होता है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, इसको नोट कर लें, और टेंजेंट के छोटे छोटे नोट्स बनाएं सर्कल पे, ताकि आपको याद रहे टेंजेंट की इक्वेशन। इसको इरेज कर दे रहा हूं भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डाल लो भाई आप लोग, डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल, ठीक है, हेडिंग डाल लें डायरेक्टर सर्कल, और समझते हैं कि डायरेक्टर सर्कल होता क्या है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं प्रॉपर। डायरेक्टर सर्कल, इट इज अ लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट, इट इज अ लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट, इट इज अ लोकस ऑफ intersection of perpendicular tangent, it is a locus of intersection of perpendicular tangent। कहने का मतलब ये हुआ कि ये लोकस है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट का। ठीक है, अगर किसी बाहरी पॉइंट से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, अगर उनके बीच एंगल 90 डिग्री है, तो उसका हमें लोकस बताना है कि उसका लोकस क्या आएगा, उसका लोकस क्या आएगा। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे होंगे कि जहाँ से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो उसी पॉइंट का हमें क्या बताना है, लोकस। चलो भाई मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए जो पॉइंट है वो एच कामा के, आपको लोकस निकालते समय याद होगा कि जो वेरिएबल पॉइंट होता है उसी को एच कामा के मानते। तो मान लिया हमने कि इसका जो लोकस निकालना जिस पॉइंट का वो क्या है,
एच कामा के, और सर्कल थोड़ी देर के लिए अभी के लिए मान ले रहा हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है भाई, आर स्क्वायर। क्या हमें स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है बेसिकली कि बाहरी पॉइंट से जब हम टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं तो एक चीज का ध्यान जरूर देते हैं, क्लियर है, कि हम पहले स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लेते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, और उसको h कामा के से पास करा देते हैं, क्लियर है, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखा है, ठीक है, तो उसको h कामा के से क्या करेंगे, पास करा देंगे, तो हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। तो पास करा दो भाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू एच एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। अच्छा, ये इक्वेशन तो लिखा हूं कब, जब इसका स्लोप क्या था भाई, m था, क्लियर है। अगर हमें इसका स्लोप m पता है और ये पॉइंट पता है, तो वैसे भी हम टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या लिखोगे भाई, y माइनस k इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस h, क्लियर है। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लेना। यहां से क्या y माइनस k की वैल्यू क्या आ जाएगी, mx माइनस mh, क्लियर है। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ध्यान से समझना, y की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, mx प्लस k माइनस mh। क्या ये दोनों स्ट्रेट लाइनें सेम, गौर से देखो भाई, क्या ये दोनों स्ट्रेट लाइनें सेम, क्लियर है। ये दोनों स्ट्रेट लाइनें क्या है भाई, सेम है। अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइनें सेम हैं तो दोनों का c क्या होना चाहिए भाई, दोनों का c क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दोनों का c क्या होना चाहिए। अगर किसी को लग रहा है कि सर हम अभी जो है यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करवाना चाहते, तो मत करवाओ भाई। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो यही आएगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, क्लियर है। और यहाँ पे हमने क्या किया, हमें पॉइंट पता था, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख दिया, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो क्या दोनों का c बराबर होगा, क्लियर है, क्योंकि हमें पता है बेसिकली कि अगर किसी टेंजेंट का स्लोप पता है तो हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट टेंजेंट ये लिख सकते हैं, और अगर हमें पॉइंट और स्लोप पता है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये लिख सकते हैं। दोनों का c क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइनें क्या है भाई, सेम है। तो यहां से मैं क्या ये बोल सकता हूं, ऑन कंपेयरिंग बोथ k माइनस एम एच बराबर होगा प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, बोलो। तो यहां से दोनों तरफ होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, k स्क्वायर एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2mkh इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। दोनों को इधर साइड लाते हैं तो यहाँ से एम स्क्वायर, देखना भाई इन दोनों में से एम स्क्वायर कॉमन करूंगा, अंदर बचेगा एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2mkh प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा भाई, 0। क्या m में क्वाड्रेटिक आई भाई, और हमें पता है कि m में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है उसके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा भाई, -1, क्योंकि हम लोकस निकालना किसके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो m1 m2 होगा उसका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा भाई, -1। तो अगर प्रोडक्ट -1 होगा तो हमें पता है क्या m में क्वाड्रेटिक है, और m1 m2 इसके क्या होंगे भाई, रूट होंगे। तो अगर इसके रूट होंगे तो यहाँ पे बेसिकली हम ये बता सकते हैं, क्लियर है, कि m1 m2 का जो प्रोडक्ट होगा वो आएगा -b/a, -b/a आएगा या c/a आएगा भाई, c/a। मतलब यहां से आएगा सर k स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू -1, क्लियर है। यहां पे थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा कि k स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर होगा माइनस एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के। तो यहां से थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो k स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2a स्क्वायर, क्लियर है। और h को x से रिप्लेस करोगे, k को y से रिप्लेस करोगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। अगर यहाँ पे a की जगह r लोगे, क्लियर है, क्योंकि हमने रेडियस सर्कल का r मान लिया है, तो यहाँ पे प्रॉपर आपका r आएगा r स्क्वायर, क्लियर है। यहाँ पे r स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ r स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ r स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर भी r स्क्वायर आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा भाई, r स्क्वायर आएगा, यहाँ पर r स्क्वायर आएगा और यहाँ पर भी r स्क्वायर। तो हमने क्या देखा कि लोकस जो आया वो भी एक सर्कल आया,
लोकस भी क्या आया, एक सर्कल आया, क्लियर है। और उस सर्कल के किसी भी पॉइंट से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और उस सर्कल को बहुत गौर से देखो, पहले हम लोग इस सर्कल को देखते हैं जो हमने लिया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और जो लोकस ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट आया है, लोकस ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट वो आया सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। कहने का मतलब ये हुआ, ये जो सर्कल आया है, ये जो सर्कल आया रूट टू टाइम्स उसके रेडियस का, रूट टू टाइम्स उसके रेडियस का क्या है भाई, होल स्क्वायर। बोलो, रूट टू टाइम्स उसके रेडियस का क्या है, होल स्क्वायर। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वो ए स्क्वायर है तो ये क्या है, रूट टू टाइम्स ये। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बेसिकली उसका लोकस भी क्या आया है, एक सर्कल आया। अब ध्यान से समझना इसको, क्लियर है, इसको नोट कर लें प्रॉपर, स्क्रीन को पॉज करके, और यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझने का प्रयत्न करें कि वो लोकस कैसे जाएगा, वो जो लोकस है वो कैसे जाएगा। देखो ध्यान से, तो जो लोकस हमारा आया है बेसिकली, क्लियर है, जो हमारा प्रॉपर सर्कल था वो सर्कल ये था, जो लोकस आया वो कंसंट्रिक विद दैट सर्कल आया, मतलब इसका भी सेंटर 0,0 है, और जो हमने सर्कल लिया था उसका भी सेंटर क्या है, 0,0 है। तो अगर इस सर्कल से, ये जो सर्कल आया अपना लोकस, उसके किसी भी पॉइंट से अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करते हो, टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो उनके बीच का एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, हमेशा 90 डिग्री आएगा। क्लियर है। अब देखना क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कहेगा कि फाइंड एंगल बिटवीन द टेंजेंट इफ ड्रॉन फ्रॉम दैट पॉइंट। तो हम ये जरूर चेक करेंगे कहीं ऐसा तो नहीं सर कि वो इसके डायरेक्टर सर्कल पे लाई कर रहा है, और अगर डायरेक्टर सर्कल पे लाई कर रहा है तो आप आंसर तुरंत दे सकते हो कि उनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। कितना होगा भाई, 90 डिग्री हो। क्लियर है। तो ये रहा आपका पूरा डायरेक्टर सर्कल, इसमें कोई डाउट हो तो पूछें। क्लियर है, इसको नोट कर लो और लिख लो कि डायरेक्टर सर्कल का जो रेडियस आया है वो √2 टाइम्स आया है रेडियस ऑफ गिवन सर्कल, रेडियस ऑफ गिवन सर्कल। नोट कर लें इसको भाई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें डायरेक्टर सर्कल हमारा हो चुका है। डायरेक्टर सर्कल हमारा क्या हो गया भाई, हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो डायरेक्टर सर्कल क्लियर है यहाँ पे कि डायरेक्टर सर्कल होता क्या है भाई, बेसिकली डायरेक्टर सर्कल क्या होता है भाई, इट इज द लोकस ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट, इट इज द लोकस ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट। और इस केस में, सर्कल के केस में, एक सर्कल आया है जिसका सेंटर 0,0 होगा, कंसंट्रिक विथ प्रीवियस सर्कल, एंड रेडियस इज √2 टाइम्स रेडियस ऑफ गिवन सर्कल। क्लियर है। तो डायरेक्टर सर्कल अब याद रहेगा हमें हमेशा के, बोलो भाई याद रहेगा ना। चलो अगर इतनी सी बात समझ में आई है तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हेडिंग लगा लें भाई, हेडिंग लगा लें, लेंथ ऑफ टेंजेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जेईई मेन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेंथ ऑफ टेंजेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं भाई, लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्लियर है। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है सर, टेंजेंट की लेंथ ही क्या होती है भाई, लेंथ ऑफ टेंजेंट। देखो अगर किसी बाहरी पॉइंट से हमने सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, क्लियर है, तो यही जो लेंथ आएगी इसको बोलेंगे LT, मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट। दोनों लेंथ बराबर होंगी, ये आप पहले पढ़ चुके होंगे। क्लियर, दोनों लेंथ क्या होंगी, बराबर होंगी, दोनों लेंथ क्या होंगी भाई, बराबर होंगी। लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि जो सर्कल है वो क्या है, x² + y² = r² है। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट C है, और ये पॉइंट D है, और ये पॉइंट मान लेते हैं A। क्लियर है। और हमें बताना है LT। ये एंगल आपको पता होगा 90 डिग्री होता है। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री है, क्या ये R पता है आपको, बिल्कुल पता है सर, R पता है, रेडियस तो पता ही है ना सर्कल का R है। ठीक है, और ये पॉइंट मान लेते हैं कि जो पॉइंट A है वो क्या है, x1, y1। अगर ये पॉइंट गिवन है तो हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट बताना है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना होगा। तो गौर से देखो, क्या इस सेंटर का कोऑर्डिनेट भी पता है आपको, 0,0,
तो अगर भाई ये पता है, रेडियस पता है, तो क्या पाइथागोरस से लेंथ ऑफ टेंजेंट आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। आओ निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट सर आएगा अंडर रूट ऑफ दैट स्क्वायर माइनस दैट स्क्वायर। तो दैट स्क्वायर क्या आएगा? x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस क्या r स्क्वायर। तो यहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट जो आएगा आपका वो आएगा अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। लेंथ ऑफ टेंजेंट जो आएगा वो ये आ गया। क्लियर है? अब इसको गौर से देखो, गौर से इसको देखो और मुझे बताओ कि कहीं ऐसा तो नहीं, अगर मैं इसे s मान लूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को s मान लूं, तो हमने क्या किया है बेसिकली इस इक्वेशन में x1 और y1 क्या किया है? पुट कर दिया है। सिर्फ क्या कर दिया? x1 y1 पुट कर दिए हैं। कैसे पुट किए हैं सर? देखो इसी इक्वेशन में अगर हम x1 y1 पुट कर दें तो उसको s1 बोल दे रहा हूं, तो क्या आएगा? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बोलो क्लियर है? इसको और उसको गौर से देखो, गौर से देखो, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है? क्लियर है कि तुम तो ये हो भाई रूट s1 कितना होगा भाई? रूट s1। अरे सर इतने निकालने की जरूरत ही नहीं है, हम तो डायरेक्टली याद रखेंगे कि बेसिकली क्या करना है, सर्कल के इक्वेशन में x1 y1 पुट कर देना और उसका रूट ले लेना है। क्लियर है? और वो रूट की वैल्यू क्या दे देगा हमें? लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्लियर है? रूट s1। तो रात के 12 बजे भी याद होना चाहिए कि लेंथ ऑफ टेंजेंट जो आएगा वो सर आएगा रूट s1 लेंथ ऑफ टेंजेंट। मतलब सर सर्कल के इक्वेशन में x1 और y1 क्या करेंगे? पुट कर देंगे। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये डाउट चल रहा होगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि चल रहा होगा, अगर नहीं चल रहा है तो चलने लगेगा जब मैं सवाल पूछूंगा। सवाल ये है कि किसी के दिमाग में ये आ रहा हो कि सर अगर s1 लेस देन 0 हो जाए तो ठीक है, तब कैसे रूट आप बताओगे? अरे भाई s1 लेस देन 0 हो गया तो पॉइंट अंदर आ गया सर्कल के, और पॉइंट अगर अंदर आ गया तो लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल ही नहीं पाओगे। लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालोगे कहाँ से जब टेंजेंट ही नहीं रहेगी सर्कल पे? क्लियर है? तो बिल्कुल कंफ्यूज ही ना हो कि s1 लेस देन 0 आ ही नहीं सकता और s1 इक्वल टू 0 भी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर ये आया s1 इक्वल टू 0, ये दोनों कंडीशंस आई तो पॉइंट पर और अंदर लाई करेगा और उस सिचुएशन में कोई लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको नहीं मिलेगी। क्लियर है? तो उससे बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि सर s1 पॉजिटिव आ गया, निगेटिव आ गया। तो s1 हमेशा पॉजिटिव आएगा अगर पॉइंट आपका आउटसाइड द सर्कल है तो क्या अब आपको याद रहेगा लेंथ ऑफ टेंजेंट? बोलो बोलो बोलो, याद रहेगा क्या? बिल्कुल याद रहेगा सर। लिख लो रूट s1 लेंथ ऑफ टेंजेंट। और एक क्वेश्चन बताएं मुझे, इसको नोट करने के बाद एक क्वेश्चन बताएं। इसको नोट करने के बाद एक क्वेश्चन बताएं। फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट, फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसको इरेज कर दे रहा हूं, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। इसको इरेज करके आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन देखना क्या है? फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट, फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट, फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, टू द सर्कल, टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y माइनस 9 इक्वल टू 0 from the point 5,1 from the point 5,1। क्लियर? अब सर यहाँ पे कई बच्चे तो ये दिमाग लगाएंगे कि सर सेंटर पता कर लेते हैं और रेडियस निकाल लेते हैं और प्रॉपर सेंटर से उसके बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं 5,1 से, और सेंटर आएगा सर अपना -3,2। ठीक है? और ये रेडियस पता चल जाएगा r,
और ये डिस्टेंस पता चल जाएगा। यहाँ पे पाइथागोरस लगा के सर लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे। ठीक है मेरे भाई, उससे बेटर है कि अभी आपने फार्मूला पढ़ा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होगा वो आएगा √S1। कुछ नहीं करना है, इसी इक्वेशन में x1 y1 पुट कर देना। आओ पुट करके देखते हैं। रूट ऑफ कितना आ जाएगा भाई 25, 5 पुट करो x की जगह पे, 1 पुट करो y की जगह पे, +1 +6 × 5, ठीक है, -4 -9। क्लियर है? ये कितना आ चुका है भाई? चेक करें, चेक करें। 6 पंचे 30, 30, 31, 31। 30 में से अगर 13 पहले घटा लेते हैं, क्लियर है, चेक कर लो, मेरे हिसाब से 49 आ रहा है। ठीक है 49 आ रहा है भाई। 30 20 50, 30 20 50, 6 56, और 56 में से नहीं 50 नहीं आएगा। ठीक है 56, 30 20 50 और एक 56, 56 में से 4 9, यानी आ रहा 41, 41। ठीक है चेक कर लो, आंसर यही आएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट √41। तो बहुत ही आसान है मेरे भाई लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना। लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना बहुत ही आसान है। क्लियर है? लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना बहुत ही आसान है। अगर यहाँ पे 3 कर लेते हो तो थोड़ा तुम्हें समस्या रूट से छुटकारा पा जाओगे। ठीक है ये आ जाएगा 49 और डायरेक्टली आंसर आ जाएगा कितना आपका 7। क्लियर है? तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आया सर 7। लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना आया भाई 7। और यहाँ से भी कैलकुलेट करोगे तब भी 7 पाओगे। तो उससे बेटर है ना कि √S1 लगाएंगे। क्यों बार बार हम फार्मूला लगाने चलेंगे? क्लियर है? √S1 गिव्स अस लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्लियर है भाई? चलो अगर यहाँ तक बातें क्लियर हो गई हैं तो आगे हम लोग बात करने वाले हैं भाई कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की। तो हेडिंग डाल लो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जिसको बोलते हैं COC। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट COC, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है पहले उसको समझेंगे। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है पहले उसको समझेंगे और उसके बाद फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाएंगे। चलो आ जाओ भाई, COC हेडिंग डालें, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। COC शॉर्टकट में COC बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। पहले तो समझें कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होता क्या है। ठीक है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होता क्या है समझो ध्यान से। किसी बाहरी पॉइंट x1 y1 से अगर हम सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या 2 टेंजेंट आएंगे? क्लियर है? उनका टेंजेंट का सर्कल के साथ जहां पे वो टेंजेंट जिस पॉइंट पे बना रहे हैं उनसे अगर हम लोग एक कॉर्ड ड्रॉ करें तो इसी को बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या बोलेंगे भाई? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। कहने का मतलब ये हुआ आउटसाइड पॉइंट से जो सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जहां पे वो टच कर रहे हैं वहां से अगर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, सॉरी कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, तो उसी कॉर्ड को क्या बोलते हैं? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। अब हमें बताना है बेसिकली कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन सर हम लोग कैसे लिखेंगे। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे? ध्यान से सोच के बताओ कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे। थोड़ा बहुत अगर सोच पा रहे हो तो बताएं, नहीं तो मैं तो बताने आ ही रहा हूं। मैं तो बताने आ ही रहा हूं। देखो चलो आओ भाई देखते हैं। मान लेते हैं पॉइंट है x2 y2 और ये पॉइंट है x3 y3 जहां पे टेंजेंट टच कर रहा है। क्लियर है? x3 y3 और x2 y2। ये इक्वेशन मान लेते हैं कि ये है x² + y² = r²। x² + y² = क्या है? r²। x² + y² = क्या है भाई? r²। ये x1 y1 है और x3 y3 है, x2 y2। ठीक है क्लियर है भाई? चलो एक काम करते हैं, क्लियर है? यहां पे x2 y2 पे क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं क्या? x2 y2 पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आप कहोगे सर टेंजेंट की इक्वेशन क्यों लिख रहे हैं, हमें तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन चाहिए। चलो मेरा कहना मानो एक बार लिख तो लेते हैं। क्लियर है?
टेंजेंट की इक्वेशन लिख देते हैं x2 y2 पे, तो क्या लिखोगे? क्या x(x2) प्लस y(y2) इक्वल टू आर स्क्वायर? बोलो यही तो लिखोगे, x(x2) प्लस y(y2) इक्वल टू आर स्क्वायर, x(x2) प्लस y(y2) इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर है? x3 y3 पे अगर मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए कहूं तो कहोगे सर x(x3) प्लस y(y3) इक्वल टू आर स्क्वायर। बोलो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। क्लियर है भाई? अच्छा ये बताओ, क्या ये टेंजेंट की इक्वेशन x1 y1 से पास हो रही है? तो आओ पास करा देते हैं, x1 x2 प्लस y1 y2 इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या ये x2 y2 से पास हो रही है? सॉरी x1 y1 से, तो x1 x3 प्लस y1 y3 इक्वल टू आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर थर्ड एंड इक्वेशन नंबर फोर्थ। थर्ड और फोर्थ को बहुत गौर से देखो, क्या कह रहा है कि x1 x2 प्लस y1 y2 बराबर आर स्क्वायर है, x1 x3 प्लस y1 y3 बराबर आर स्क्वायर है। क्लियर है? तो इससे हम क्या इंटरप्रेट कर पाए, ध्यान से समझना। अगर हम ये लिखते हैं x x1 प्लस y y1 इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि x2 x3 इससे पास हो रहे हैं। बोलो अगर हम ये लिख लेते हैं एक इक्वेशन, क्लियर है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि यहां से x2 और x3 क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। और तुम्हें पता है बेसिकली कि x2 x3 से पास होने वाली एक ही लाइन होगी, वो यही होगी COC, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। यहां से कंट्राडिक्ट होके ये आ गया कि इक्वेशन ऑफ जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होगी वो ये होगी, x x1 प्लस y y1 इक्वल टू आर स्क्वायर, x x1 प्लस y y1 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये हुआ सर कि अगर बाहरी पॉइंट से टेंजेंट जो ड्रॉ कर रहे हैं उसका जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन आती है वो बेसिकली आती है x x1 प्लस y y1 इक्वल टू आर स्क्वायर। सर ये तो देखा देखा सा लग रहा है, ये तो टेंजेंट की इक्वेशन थी, ये तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थी। और क्या यही कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की भी इक्वेशन है? हाँ, तो बिल्कुल यही कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन है। t इक्वल टू 0 हमें COC भी देता है। वो कब देता है? जब वो पॉइंट बाहर होता है। क्लियर है? अगर कोई पॉइंट सर्कल पर है तो t इक्वल टू 0 हमें क्या देता है भाई? क्या देता है? टेंजेंट की इक्वेशन। टेंजेंट की इक्वेशन अगर सर्कल पर पॉइंट है और अगर बाहर पॉइंट है तो t इक्वल टू 0 हमें देता है। आउटसाइड अगर पॉइंट है, ऑन द सर्कल है, तो टेंजेंट की इक्वेशन। आउटसाइड अगर पॉइंट है तो हमें देता है किसकी इक्वेशन? COC, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन। लिख लो और इसको याद कर लो कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन सर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में लिखेंगे। बाहर हमें पता चल गया x1 और y1 है, कुछ नहीं करना है भाई, x x1 प्लस y y1 इक्वल टू आर स्क्वायर, क्योंकि यहां से कंट्राडिक्ट हो गया है कि बेसिकली ये लाइन रही होगी और उससे x2 y2 और x3 y3 पास कर रहे होंगे। तभी तो जब x2 y2 यहां पे रखोगे तो x2 x1 y2 y1, x2 x1 y2 y1 इक्वल टू आर स्क्वायर, और x3 y3 भी यहां से पास हो रहा है। बोलो अगर दो पॉइंट पास हो रहे हैं मतलब वो स्ट्रेट लाइन वही तो है, COC ही तो है। क्लियर है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ही तो है। तो लिख लो t इक्वल टू 0 गिव्स अस इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल। अगर पॉइंट सर्कल के बाहर होगा तो COC कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हमें क्या देगा? सॉरी, t इक्वल टू 0 हमें क्या देगा? COC कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। चलो क्वेश्चन पूछता हूं, चलो आओ इरेज कर दूं भाई इसको नोट कर लें, उसके बाद क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन पे फोकस करें। क्वेश्चन पे फोकस करें। आ जाओ क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ COC, फाइंड इक्वेशन ऑफ COC टू द सर्कल, COC टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0 फ्रॉम द पॉइंट
from the point, tangents are drawn from the point, tangent are drawn from the point 1, 2. Find equation of COC x square plus y square to that tangent are drawn from the point 1, 2. अगर 1, 2 से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको बताना है COC कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। तो सर हमें पता है कि ये पॉइंट बाहर है, आउटसाइड द सर्कल। अगर तुम्हें शक है तो चेक कर लो रख के। बाकी t = 0 हमें क्या देगा, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन। अगर पॉइंट सर्कल पर है तो t = 0 टेंजेंट देगा, अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है, ठीक है, तो हमें क्या देगा, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट देगा। तो आओ t = 0 से लिख लेते हैं भाई, तुरंत लिखते हैं। क्या आएगा, x1 कितना है आपका 1, x1 मतलब x × 1 प्लस y × 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस x1/2 मतलब x प्लस 1/2 प्लस 4 टाइम्स y प्लस 2/2 प्लस 7 = 0। थोड़ा सा और सॉल्व कर लोगे तो x प्लस 2y माइनस x प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 2 प्लस 7 = 0। ये आ गई आपकी COC। ये क्या आ गई, COC कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन। नोट कर लें। तो t = 0 हमें सर याद हो जाएगा अब कि t = 0 बेसिकली हमें क्या देता है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट COC जब पॉइंट आउटसाइड द सर्कल होता है तो। क्लियर है। चलो अब देखना रिवर्स क्वेश्चन आपसे पूछेगा, उस रिवर्स क्वेश्चन के लिए तैयार रहें। क्वेश्चन कितने तरीके से पूछे जा सकते हैं जेईई मेन में या जेईई एडवांस में, उस पर ध्यान दें। देखो कैसे क्वेश्चन पूछेगा। अब की क्वेश्चन उल्टा पूछेगा, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की क्वेश्चन दे के पूछेगा आपसे कि फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट वेयर कॉर्ड इंटरसेक्ट द सर्कल। क्लियर है। तो जैसे क्वेश्चन एक नोट ही कर लो। क्लियर है। एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन ये है कि टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट वेयर द लाइन x plus y is equal to 6 intersect the circle x square plus y square equal to 25। then find the point of intersection of the tangent। कह रहा है tangent are drawn from the point where the line intersect the circle। क्लियर है। वहां जहां ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल पे, वहां से हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और हमें बताओ कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट। चलो हमने मान लिया कि x1 y1 पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, x1 y1 पे। अब क्या इस x1 y1 से कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं सर। t = 0 आओ लिखते हैं। t = 0 मतलब x1 प्लस y1 माइनस 25 = 0। और ये इक्वेशन क्या पहले दे रखी है, x प्लस y = -6 क्या दे रखी है 0। कंपेयर कर लेंगे सर, x1/1 = y1/1 = -25/-6 माइनस माइनस कैंसिल सर। x1 की भी वैल्यू आ चुकी है सर, x1 की भी वैल्यू आ चुकी है। हाँ x1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है 25/6 और y1 की भी वैल्यू कितनी आ चुकी है भाई 25/6। मतलब कि x1 और y1 से अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या आएगी, x प्लस y = 6। तो कभी कभी रिवर्स क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन देके आपसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट पूछा जा सकता है। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो उसके लिए तैयार रहें, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या क्या आज सीखा उसको एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ आपको। क्लियर है। ताकि आपको हमेशा चीज़ें याद रहें और छोटे छोटे नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने का मतलब ये है कि उसको आप याद कर पाएँ। जितना छोटा शॉर्ट नोट्स बनाओगे खुद से तो चीज़ें अच्छे से याद होंगी। अगर जेईई मेन में बेहतर रैंक लाना है आपको तो चीज़ें याद होनी चाहिए। याद रहेंगी चीज़ें तो आपको समय कम लगेगा पेपर करने में, क्योंकि समय का ही अभाव होता है। नहीं तो क्वेश्चन तो सब लोग बना लेते हैं। देखना ध्यान से, देखना मगर बोर्ड पर। देखो भाई हमने क्या देखा आज, क्या देखा भाई हमने ये देखा कि लेंथ डायरेक्टर सर्कल की जो इक्वेशन आती है सर, क्लियर। डायरेक्टर सर्कल किसको बोलते हैं, लोकस ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्कल।
तो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन सर आती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट 2 टाइम्स रेडियस ऑफ रेडियस सर्कल। ये होती है डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन। यहाँ से अगर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर पे, तो वो परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेंगे। सेकंड हमने क्या देखा, लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट में हमने देखा कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर किसी x1 y1 से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो लेंथ ऑफ टेंजेंट जो आती है सर वो आती है रूट h1। कितनी आती है, रूट h1। क्लियर है। थर्ड हमने देखा कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, अगर किसी बाहरी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं कर्व को, वहां से कॉर्ड अगर ड्रॉ करते हैं उसी को COC बोलते हैं। और जो COC की इक्वेशन है सर वो हम लिख सकते हैं t इक्वल टू 0 से। इसका मतलब सर ये समझ में आया कि अगर पॉइंट कर्व पर है, अगर पॉइंट कर्व पे है तो t इक्वल टू 0 हमें देगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये याद कर लो, हर एक कर्व के लिए वैलिड है। और अगर वो पॉइंट बाहर है तो x1 y1 से अगर हम t इक्वल टू 0 लिखते हैं तो हमें वो देगा क्या, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, इसको नोट कर लें। क्लियर है। बाकी हम लोग अगली क्लास में आगे देखेंगे। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों। तो नोट कर लो इसको और घर पे जाके प्रॉपर इसका रिवीजन करते रहें।